हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ का हाफ ईयरली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसकी ये वीडियो पार्ट 3rd वीडियो है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी और आपने उसे देखा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 22 के साथ, जो कि आपके हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, इसमें जो 6-7 क्वेश्चन है वो आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर कर शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है, वो भी सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। देखो नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर तो हम बता देते हैं कि वो कॉलिनियर है, बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया एनसीईआरटी से। इसमें क्या कह दिया कि सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको, ना कि डिस्टेंस फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखो कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन पर होते हैं, जैसे कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो इनको कॉलिनियर कहते हैं। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर आप कैसे पता करोगे कि ये कॉलिनियर है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, जैसे कि 3 पॉइंट्स है ना आपके पास ए बी सी, तो आप क्या करो कि ए बी का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो और एज्यूम करो कि ए बी का जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे एज्यूम करो कि जैसे कि ना हम ए बी का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए बी का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और उसके बीच में कहीं ना कहीं जो उसको डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा वो सी होगा। तो इसका मतलब लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला ऑफ ए बी इक्वल टू पॉइंट सी। मतलब ए बी का सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर कर आपके पास आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, और इक्वल टू में सी पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 और 1। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये कॉलिनियर है, पहले देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, अब इसको वैल्यू को पुट करिए। m की जगह पर वैल्यू निकालनी है हमें। x2 कितना है आपके पास, ए बी के ले रहे हैं तो x2 है 1, n की जगह n और x1 की जगह पर -3 अपॉन में m प्लस एन, यानी कि एज इट इज यही रहेगा। फिर m बाई टू कितना है आपके पास, 3 प्लस n बाई वन कितना है आपके पास, -1 अपॉन में m प्लस एन इक्वल टू में -1 और 1, -1 और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग करने से हमें ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू, वो किसके बराबर होगी, -1 के बराबर, क्योंकि दोनों x की वैल्यू है। तो इसको लिख सकते हैं m माइनस 3n अपॉन में m प्लस एन, ये बराबर होगा किसके, -1 के। और ये हो जाएगा 3m माइनस का n अपॉन में m प्लस एन, ये इक्वल होगा किसके, 1 के। अब इसमें से वैल्यू निकालो, सॉल्व करो इसे। तो सॉल्व करने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का m और माइनस का n। m वालों को एक साथ ले लो, m इधर आएगा तो प्लस का m, माइनस n ये उधर जाएगा तो प्लस का 3n, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू -2n, 2 से 2 कट जाएगा और m अपॉन n हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन में 1। अच्छा यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1, तो इसका रेशियो आ रहा है 1:1। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली वैल्यू से तो हमने रेशियो निकाल दिया, 1:1 आ रहा है। अगर इस वाली रेशियो से भी 1:1 आ गया ना, तो हम कहेंगे कि ये कॉलिनियर होंगे। ठीक है, अब इसको भी निकालते हैं। 3m माइनस एन इक्वल टू में m प्लस एन, 3m ये इधर आएगा तो माइनस का m, n ये उधर जाएगा तो प्लस का n, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 2n, ये कट जाएगा तो m अपॉन n कितना आ गया, 1 अपॉन में 1, यानी कि इसका भी रेशियो कितना आ गया, 1:1।
तो हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर पता करते हैं कि वो कॉलिनियर है या नहीं है। बच्चों को सबको आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर निकालना है कॉलिनियर, बट बच्चा सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर कॉलिनियर को फाइंड नहीं कर पाएगा, और पेपर में अगर ये आ गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा और बच्चा इस पर टाइम वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको आता होगा तो आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला पार्ट है। क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो, रेशियो निकालना है। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए दे रखा होता है तो आपको पता होगा कि m रेशियो n को क्या मान के चलते हैं, k रेशियो 1। अगर नहीं पता तो आप समझ लें कि जब भी अगर रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा m रेशियो n की जगह क्या रखना है, आपको k रेशियो 1 रखना है। दस द पॉइंट दिस डिवाइड, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन को, लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी है। ठीक है, ए है हमारे पास -6 और 10, और बी है हमारे पास 3 और -8, और इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जिसको हमने पी मान लिया, चलो ठीक है, जो कि है -4 और 6। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके रेशियो हम लेट करेंगे पहले, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ ए बी, ए बी का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट पी। ठीक है, ये डिवाइडिंग पॉइंट आएगा। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n इक्वल टू में पॉइंट पी है हमारे पास -4 और 6। अब m की जगह पर k रखना है, और x2 कितना है, देखो x2 कितना है 3, 1 n की जगह पर 1, और x1 कितना है -6 अपॉन में k प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर भी k, y2 कितना है हमारे पास -8 और 1, और y1 कितना है हमारे पास 10 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू में -4 और 6, इस तरीके से। और कंपेयरिंग बोथ साइड इसमें भी करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो जब भी क्वेश्चन में ना आपको ये वाला पॉइंट दे रखा हो तो हमेशा कंपेयरिंग करके ही आंसर आएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3k -6 अपॉन में k प्लस 1, और इक्वल टू हो जाएगा किसके, -4k। अब ये उधर चला जाएगा तो 3k -6 इक्वल टू में -4k और माइनस का 4। ठीक है, ये k इधर आ जाएगा तो 3k प्लस 4k -4 प्लस 6, ये हो जाएगा 7k इक्वल टू में 2, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/7, यानी कि k अपॉन 1 होगा। तो k अपॉन 1 मतलब k रेशियो 1 जो है 2:7 के बराबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि एनसीईआरटी में भी एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ज़्यादातर देखा जाए तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, बट बच्चा कभी कभार यहाँ पर भूल भी जाता है कि रेशियो निकालने के लिए k रेशियो 1 लेट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे भी। ठीक है ना, करके चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और देखिए बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा रिवीजन ही करना है। अगर किसी भी बच्चे ने रिवीजन नहीं कर रखा ना तो वहाँ पर पेपर में उसे दिक्कत आ सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर रखी है, सिलेबस कर रखा है या नहीं कर रखा, बट अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखा, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मतलब जो आपका टारगेट है ना 90 प्लस का या 95 प्लस का, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिवीजन करें, जितना कर सकते हो उतना। ठीक है, एक क्वेश्चन को 4 बार करें, 6 बार करें, 10 बार करें, करते रहें। ऐसा ना करो कि ऐसा मत सोचो कि एक क्वेश्चन को एक बार कर लिया तो हो गया काम। एक बार से काम कभी भी नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास टोटल कार्ड्स कितने दे रखे हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ रेड फेस कार्ड। अब देखो हमें पता है कि हमारे पास कितने शेड होती हैं, 4 शेड होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही। पहली होती है हार्ट, फिर डायमंड, फिर क्लब और फिर स्पेड। इस तरीके से हमारे पास शेड होती हैं, ठीक है। अब फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड जानते हो क्या होते हैं? वो कार्ड जिनके ऊपर फेस लगा होता है, जैसे कि क्या होते थे, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। इनके ऊपर फेस होता है कि नहीं होता? तो इनको कहते हैं फेस कार्ड। हर किसी में 3-3 होते हैं। इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3 है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला जो पोर्शन होता है हार्ट और डायमंड का, ये होते हैं रेड, और ये दोनों होते हैं आपके ब्लैक। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? रेड फेस कार्ड के बारे में। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल कितने? फेवरेबल हैं इसमें 6। टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल हैं 52। 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 से कट जाएगा 26 बार भी, तो ये हो जाएगा 3/26। इसका तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे वाले का आंसर, दूसरा वाला क्या कह रहा है? द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड के अंदर कितनी क्वीन हो सकती है भाई? एक ही तो क्वीन होगी डायमंड के अंदर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वीन ऑफ डायमंड की फेवरेबल है 1 और टोटल है 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/52। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो फेस कार्ड होते हैं आपके पास, हर किसी में 3-3 होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट निकालना है। अब देखो रूट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता है और एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड होता है, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में देखो एक्स कॉमन है, तो एक्स को ले लो बाहर ताकि एक्स वाली टर्म बन जाए, ठीक है। -1 = 0। अब इसमें ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और बी क्या है? ये एक्स का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सी क्या है इसमें? -1। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला जो होता है उससे रूट कैसे निकलता है? फॉर्मूला ये होता है आपके पास -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करेंगे बस। माइनस का बी क्या है आपके पास? ये तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर, और माइनस का 4 × ए कितना है आपके पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी कितना है? -1। इस तरीके से अपॉन में रखना है आपको 2a कितना है आपके पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है नॉर्मली। तो देखो इसमें से तो आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके ये माइनस हट जाएगा, या अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, इधर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस ए की पावर 4 और माइनस 2a भी करेंगे तो 2a और b, इस तरीके से। तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये है प्लस हो जाएगा, और ये 4 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b4 प्लस a4। अब इन दोनों को देखो सेम है ना, प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? देखो इसका बन गया कि नहीं बन गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था यहाँ पर, उसको हमने ओपन करा था तो बस यहाँ माइनस आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया, तो ये किसका बन गया? प्लस वाले का, यानी कि
बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर का और स्क्वायर बन गया ये, अपॉन में 2a² बी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2a² बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या है कि एक प्लस में और एक माइनस में कर देना, तो एक प्लस में कर दोगे तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2a² बी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा 2a² अपॉन में 2a² बी स्क्वायर, इन दोनों से ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर। पहला रूट तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2a² बी स्क्वायर, ये कट जाएगा दोनों, ये हो जाएगा माइनस का 2b² अपॉन में 2a² बी स्क्वायर, ये कट जाएगा अब इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर आंसर। तो दो आंसर आ गए आपके पास, एक 1 अपॉन में बी स्क्वायर और एक 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बट कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो यहाँ पर आपका आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सही से समझें और सही से प्रैक्टिस करें। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी बेटर होगी, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पेपर में फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसी का और वाला पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 11। दो संख्याओं का जो सम है वो कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी 11 माइनस एक्स। तो पहला नंबर तो x हो गया और दूसरा नंबर हो गया 11 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। दोनों को जोड़कर कितना आता है, 11 आता है। जैसे कि अगर एक हो गया 5 तो दूसरा हो जाएगा 6, यानी कि 11 में से 5 माइनस करके, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे क्या क्या रखा है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/18। पहले रेसिप्रोकल का जो सम होगा, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लो और फिर उसका क्या कर दो, सम कर दो। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 11/28। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, नंबर निकालो, सिंपल सा है। एलसीएम ले लेंगे इसका, x 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 11 माइनस एक्स और ये x से, तो x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 11 अपॉन में x, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 11x माइनस का एक्स स्क्वायर, 11 अपॉन में 28, ये कट जाएगा एक बार में, 28 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर 11x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, तो इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 11x और ये तो इधर ही है प्लस का 28 इक्वल टू में 0। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो प्लस करके तो आपको चाहिए 11 और मल्टीप्लाई करके चाहिए 28, तो प्लस करके 11 और मल्टीप्लाई करके 28 आए तो ये होगा आपका 7 + 4 प्लस 28 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 4x प्लस का 28 इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 7 दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 एक बार और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 4, दोनों आंसर आपके पास समझ आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको एक इक्वेशन बनानी थी और उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड से सॉल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए आज के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 एपी का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ना फ्रॉम द एंड बोल रहा है,
इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो ध्यान नहीं देता है इस एंड को। बेटा इस एंड को ध्यान रखना, एंड का मतलब जब भी आ जाए ना तो आप एपी को क्या कर देना, रिवर्स करना। सबसे पहले जो भी एपी दे रखी है उसको उल्टा करो। उल्टा कैसे करोगे, सबसे पहले ये देखो इन दोनों में गैपिंग कितना चल रहा है, 5-5 का गैपिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 5 कम होगी, यानी कि 249 होगी। तो एपी को जब रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 254 पहला, फिर इससे वो पिछला क्या होगा 249, और ऐसे ही 5-5 कम होता जाएगा, और लास्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। मतलब जो भी डिफरेंस दे रखा है उसको माइनस में दिखा दो। अब एपी में ए कितना आ गया 254, और डी कितना हो जाएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 10th टर्म निकालो, बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो ए 10th निकालना है, यानी कि ए प्लस 9d, ए 254 प्लस 9, और डी कितना है आपका -5। तो 254 माइनस का 45, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 209। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान क्या रखना था कि अगर एंड दे रखा होगा तो रिवर्स कर देना है एपी को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। और समझ में आए होंगे तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ठीक है। और पहली वाली वीडियो को ज़रूर देखना, और इस वाली वीडियो को भी देखना, क्योंकि ये सारे के सारी वीडियो आपके लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके सितंबर 2025 में हाफ ईयरली के, उसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।